देखिए ये मंत्र बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही गजब की इनमें शक्ति होती है, लेकिन आम मनुष्य इनकी शक्ति का अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। इनको सही दिशा में, सही दिशा निर्देश अनुसार अगर इनको जपा जाए तो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा प्रभाव आपके भौतिक जीवन पर, आपके आध्यात्मिक जीवन पर पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मंत्रों पर विश्वास नहीं करते हैं। देखिए मंत्र काफ़ी सारे हैं, जिनमें आप में ओम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और इत्यादि, जैसे कोई नाम का सुमिरन भी करता है, राम नाम, कृष्ण नाम के मंत्र, ये काफ़ी सारे मंत्र हैं। लेकिन आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका थोड़ा ज्ञान लगाना, थोड़ा अनुमान लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मानव शरीर है, जब तक ये किसी चीज़ को अपने नेत्रों के द्वारा नहीं देख लेता, उसको स्वीकार नहीं करता। क्योंकि इसकी मूल प्रवृत्ति ऐसी रही है मानव शरीर की हजारों लाखों साल से। जब तक वे अपने भौतिक रूप से दोनों आंखों से, हाथों से किसी चीज़ को महसूस ना कर ले, देख ना ले, तो उसको स्वीकार नहीं करता है। अब ये मंत्रों का उच्चारण जब भी होता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा, वाइब्रेशन जो पूरे वातावरण में गूंज उठती है, वो जो ऊर्जा होती है वो आपके लिए बहुत ही गजब का कार्य करती है। ये भौतिक रूप से भी इसको बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, ये आपके भीतर भी है और बाहर भी है ये ऊर्जा। लेकिन जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो इस पर्यावरण में फैली है, वो धीरे धीरे करके आपके नज़दीक आती है, आपके भीतर समाती है, और ये आपको धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा से भरने का कार्य करती है, और दिव्य शक्तियाँ इसी के फलस्वरूप भी दिखती हैं। आपने देखा होगा कि आप कई दिनों से, कई समय से एक मंत्र का उच्चारण करे जा रहे हैं, निरंतरता से, अनुशासन में और नियमित रूप से। ध्यान रखें, अगर अनुशासन और नियमित रूप से किसी चीज़ का ध्यान किया जाए तो उसका रिजल्ट 101% मिल जाता है बहुत ही कम समय में। आपको इस चीज़ में भी समय नहीं लगेगा, लेकिन अनुशासन, धैर्य और उस पर नियमित रूप से कार्य करना पड़ेगा, चाहे वे बहुत ही कठिन हो, चाहे वे कितनी भी सरल हो, मगर जो निरंतर रहेगा उसको बहुत जल्द उसका फल मिलने वाला। अगर जैसे कि इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सरल उपाय है, जैसे कि नाम जप की प्रत्येक व्यक्ति को कहा जाता है, लेकिन नाम जप प्रत्येक व्यक्ति कोई निरंतर भाव से नहीं करता है, क्योंकि वे एक ना एक दिन बीच में छोड़ ही देता है किसी भी प्रभाव से। जैसे कि सुबह 4 बजे का समय होता है किसी का, तो वह 10-15 दिन कर लेगा, 16वें दिन उसको छोड़ देगा, एक दिन यानी नागा कर देगा, एक तरह से 20 में से तोड़ देगा उस नियम को। ऐसा तोड़ना नहीं है आपको। जैसे संकल्प 30 दिन का लिया हुआ तो 30 दिन प्रॉपर रूप से उसी समय पर करना पड़ेगा। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ दिव्य शक्तियों का जागरण होता है, अगर सही समय पर उनको पुकारा जाए मंत्र जाप के उच्चारण से, तो वे आपकी सुनती है, 101% कार्य करता है उस पर। आपको वे भले दिखाई नहीं दे, बिल्कुल ये अदृश्य शक्तियाँ, ये बिल्कुल नेत्रों के द्वारा नहीं दिखाई देगी। ये कब दिखाई देती है? जब प्रभु की असीम कृपा होती है, तब वे, उनकी कृपा होती तब वे आपके अंदर दिव्य दृष्टि देंगे, तब जाकर वे दिखती है। तब बल्कि 2 नेत्रों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। अर्जुन को भी सत्य सामने था, प्रभु श्री कृष्ण भगवान तुल्य उनके सामने था, फिर भी उनको महाभारत के अंतिम युद्ध में उनको ये भाषण, यानी एक तरह से भागवत गीता का रचना करनी पड़ी कि ये कहाँ पर उलझ गए आप, कि आपको ये युद्ध करना ही होगा अंतिम समय में। लेकिन ये विधि का विधान था कि उनकी बुद्धि उस समय पर अर्जुन की बुद्धि पर पर्दा लगेगा और श्री भगवान के मुख कमल से एक भागवत गीता का निर्माण होगा। ये विधि का विधान था। इसलिए हम इन शक्तियों को देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव जरूर कर सकते हैं, 101% अनुभव जरूर कर सकते हैं। निरंतर भाव से किसी मंत्र का उच्चारण किया जाए तो उसकी शक्ति का एहसास किया जा सकता है कि आपके चारों तरफ और आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, वे आपके लक्ष्य को पाने में बहुत ही काम आने वाला है।
यानी एक रामबाण इलाज होने वाला इसका। ध्यान रखे, ये एक तरह से उगते हुए सूर्य के समान है। निरंतर जप का ध्यान करें, मंत्र का ध्यान करें, इसका बहुत गहरा प्रभाव है मनुष्य जीवन पर। यह आपकी प्रतिपल जो भी स्थितियां सुधारता चला जाएगा, आर्थिक, शारीरिक, चाहे व्यवहारिक हो चाहे व्यापारिक हो, किसी भी प्रकार की। इस पर दृढ़ विश्वास करें और उस पर निरंतरता से कार्य करें। आपको ये कैसा वीडियो लगा जरूर जानकारी दें। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।